मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंच बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। गीत, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहती भक्ति मार्ग में हमने कितना याद किया कि परमात्मा आओ आकर के हमें दर्शन दो। ओम शांति। आत्मा अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार माफिक है, लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, बल कोई ये ज्ञान जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है, ये वंडर लगेगा उसको। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा न सके। वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के माफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे सदा पावन हैं, क्योंकि वो जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं। वे परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे वे भी याद करते हैं। बाकी तुमको समझाया हुआ है, तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है पवित्र बनो, बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो होता ही नहीं है। वह कहते हैं गृहस्थी कर्म करते, हम नहीं करते। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वह सन्यासी भी करते। बाकी बाबा कहते हठ योग से परमात्मा मिल नहीं सकते हैं। एक टांग पर खड़े हो जाओ, 40-40 दिन व्रत रखो, है ना, आग में बैठे रहो, पानी में बैठे रहो, तो परमात्मा मिल जाएंगे? नहीं। किसी भी हालत में बाबा कहते पढ़ना रोज जरूर है, कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता, उसका भी ध्यान रखना है। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतने भी कर्म भी नाश होंगे। बाप कहते पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ऊंच पद भी कैसे पाएंगे, फिर ऊंच कैसे जाएंगे? बाबा बच्चों को समझाते हैं, गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा सुगने रे। बाप को बुलाते हैं ना, बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। रोज रोज बोलते रहते हैं, औरों को समझाते रहो तो पॉइंट बुद्धि में आती रहेगी। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हम पॉइंट भूल जाते हैं, तो बाबा कहते दूसरों को समझाओ तो बुद्धि में आती जाएंगी ना फिर। इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। सर्विस के नए नए प्लान्स बनाने चाहिए। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को कितना मिलना चाहिए। आपने ये मंदिर बनाया, परंतु जानते हो बाबा सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं ना। बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है ना, किससे? रावण से। कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, है ना, तो हिलती कितनी है? दूसरे सत्संग में हिलने की बात नहीं होती है। और यहाँ पे माया, यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा तब तक लिख कर दे, भले लिख कर दे, परंतु तोता जो होता है ना कंठी वाला, वो नहीं पढ़ना है। बाबा कहते वो नहीं पढ़ना है। जंगली तोता और आया गया, अलग को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए खड़ा भी होना है ना।
बाबा कहते, अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। रात्रि का क्लास है। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त है ना, तीखी है, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। तब तो कहते हो ना बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद रहे। कोई मुश्किल सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझती है ना हम 2 घंटा याद करते हैं, वे हाथ उठाओ। वह स्थूल याद पुरानी याद तो चलती आती है। बाप कहते हैं ये है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आँख कान तो नहीं है। बच्चों को कहते हैं मामे कमा याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाप पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं, टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर ही याद रहता है ना। तो वह है स्थूल याद, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाप पूछते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा याद कर सकते हो? वह हाथ उठाओ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठे हो, बाबा मूल्य चलाते हैं तो बुद्धि दूसरी तरफ चली जाती है। इतना बुद्धि में धारणा नहीं होती। जैसे यहाँ सुबह को 1 घंटा बाबा समझाते हैं तो क्या 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर चली जाती है? बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती। सारा नहीं सुनते, अगर सारा बैठ करके सुने तो नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट पूरा लिखना है। बाप समझाते बच्चे हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा है, इससे तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहता। बैठे बैठे गिरा, बेहोश हुआ तो गया, बस फिर होश में आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा है ना मौत। बाकी मनुष्य तो रोते पिटते रहते हैं, अरे तुम तो खुश हो होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं है। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसे देखो लास्ट में बम्स वगैरह गिरेंगे तो ऐसे ही, उससे पहले हमने क्या करना है, आत्मा तो कोई खत्म नहीं होती है ना, शरीर खत्म हो जाता है ना। आत्मा शरीर छोड़ती है तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं ना, तुम बच्चों को ऐसा ही जाना है, शरीर की कोई परवाह नहीं। अरे दूसरी कोई चीज याद नहीं आई, इसको कहेंगे सबसे मीठा आप पे शरीर छोड़ना। जैसे बाबा किसका मिसाल बताते, सर्प का मिसाल बताते हैं ना, सज्जू में ऐसे ही होगा, शरीर छोड़ेंगे तो बहुत खुशी से। प्रैक्टिस करनी है ना। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो, कितना याद करते हैं। परम प्रिय बहुत मीठा, मोस्ट बिलीव्ड। बाप लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलीव्ड कह नहीं सकते। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को बोलो तो बाप को याद करो। बाबा गाइड भी है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वह दुख सेलिब्रेट करने वाला है ना, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे सुख धाम। तो तुमको यहाँ ज्ञान घास मिलता है, फिर इस विचार सागर मंथन करते रहो। जैसे गाय का मुख चलता रहता है ना, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार ही नहीं है, बाकी अंदर सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और ही कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई फलाने की खिटपिट है, ये है वो है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में कौन बैठा है, साथ में कौन रहता है, बाबा। भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2 मिनट याद रहती है फिर भूल जाता हूँ, याद हवा माफी उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता ही है ना। कोई कहेगी फट से मेरा ध्यान लग जाए, फट से मेरे घर में ना से फट से मुझे याद आ जाए सब कुछ ना, मुरली याद होनी चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी, टाइम तो लगेगा ही ना।
मेहनत करनी पड़ेगी ना अपने ऊपर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा व दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते और गुड नाइट कि गुड मॉर्निंग। आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर तक बाप का संदेश पहुंचे। ये विनाश का समय है, इसलिए बाप से सच्ची दिल प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान दे रहे पावन बच्चों को स्वराज्य के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि कहाँ भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया के संकल्प मात्र भी लगाव जा ही नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। कौन है समझदार? जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? मुरली पर पूरा ध्यान देना।